नमस्ते चिल्ड्रन। आज हम कविता पढ़ने वाले हैं। उस कविता का नाम है वीरों को प्रणाम। पहले हम वीर का मतलब समझते। वीर मतलब बहादुर, सुरमा। तो जो हमारे देश के लिए हम अपनी जान देने के लिए हमेशा बॉर्डर पर खड़े होते हैं, बंदूक लेकर, गन लेकर, उसे हम वीर जवान कहते हैं। और उनके कार्य के लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। इसलिए ये कविता आपको दी गई है। पहले हम पूरी कविता दो दो पंक्तियाँ में आपको पढ़ाती हूँ और उसका अर्थ बताती हूँ। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा। मतलब हमारे देश की मिट्टी का मतलब हर गांव के हर लोग, औरतें, बच्चे, जमीन, वहाँ का माहौल, वहाँ का निसर्ग, ये सब, इन सब के लिए हमारे जो वीर जवान हैं बॉर्डर पर अपनी जान हथेली पर लेकर लड़ते हैं। इसलिए इन जवानों के मन में सिर्फ उनका परिवार नहीं होता है, पूरे देश का हर एक नागरिक उनके लिए महत्वपूर्ण होता है और उनको देश अपने जान से प्यारा होता है। प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। तो ये जो बहादुर वीर है, इन वीरों को हमें एक बार नहीं, ऐसे हजारों सौ बार प्रणाम करना चाहिए। मतलब हमेशा आपको उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। समझ में आया? नेक्स्ट देखते। ये ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। और ये जो हमारा भारत देश है, ये पवित्र नदियों के कारण, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, सावित्री, नर्मदा, इन सारी नदियों के कारण ये देश पवित्र बना है, सुजलाम सुफलाम हरा भरा बना है। और ऐसे पवित्र नदियों के देश में बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक हमारे लिए लड़ते हैं, उनके मन में दूसरा कौन सा भी विचार नहीं आता है। हरदम हर वक्त उनके मन में यही होता है कि अगर देश के लिए हमारी जान भी जाए तो हमें कोई उसका गम नहीं है। एक सी धुन उनके मन में, मतलब जैसे एक सी संगीत की धुन हमें अच्छी लगती है ना, उस प्रकार उनको देश पर मर मिटने की धुन अच्छी लगती है। उनके मन में, विचारों में हमेशा वह धुन बजती रहती है। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। वीरों के बलिदान से, और ये जो हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ है, इसका सारा पूरा श्रेय हमारे वीर जवानों को जाता है, क्रांतिकारियों को जाता है। और अभी भी जो भी शत्रु राष्ट्र हम पर बुरी नज़र रखते हैं, उनका सामना डटकर सीमा पर, सरहद पर खड़े रहकर हमारे जवान करते हैं। इसके कारण हम हमारे घरों में सुरक्षित रहते हैं, सो सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, त्योहार मना सकते हैं। समझे? इसलिए हमें उनको बार बार प्रणाम करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी के भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। तो ये जो आज़ादी मतलब स्वतंत्रता, ये ऐसे ही नहीं मिली है, चलो आप स्वतंत्र हो गए, ऐसा अंग्रेज़ों ने हमें नहीं कहा है। उनके लिए बहुत लोगों के, बहुत समाज सुधारक, क्रांतिकारक, वीर जवानों का बलिदान हुआ है, तब जाकर हमें स्वतंत्रता मिली है। तो इसमें, इस घटना से हमें कुछ तो सीखना
चाहिए। कभी भी हमारे देश की आज़ादी कोई छीनने आएगा तो हमारे सैनिक अब उनको बुरी नज़र से बचाएंगे और हमारे देश को हमेशा सुरक्षित रखेंगे। तो ये जो बलिदान हुआ है इससे हमें ये सीखना चाहिए। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। तो कवि बार बार कहता है कि कवि का नाम है रमेश दीक्षित। वे हमें बार बार कहते हैं कि इन सभी जवानों का हमें मनपूर्वक धन्यवाद करना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता की भावना होनी चाहिए, उनको हमेशा हमें सपोर्ट देना चाहिए। हम सब सारे लोग सरहद पर बॉर्डर पर जाकर अगर नहीं लड़ सकते, लेकिन हम हमारे अच्छे कार्यों से, हमारे अच्छे कर्मों से हम हमारे देश को सुरक्षित रख सकते हैं। समझ में आया? तो ये जो कविता है फिर एक बार हम पढ़ेंगे। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह ऐसी धरती है जहाँ पर गंगा जमुना बहती, देश पर मर मिटने की हरदम धुन सी रहती। वीरों के बलिदान से चमका हिंद वतन का तारा, नमस्कार ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। यह आज़ादी नहीं मिली है हमें किसी से भीख में, सीखा हम लोगों ने कुछ तो प्राणार्पण की सीख में। देश की मिट्टी का कण कण है जिन्हें प्राण से प्यारा, प्रणाम ऐसे वीरों को सौ सौ बार हमारा। तो अगर वीरों के तरह हमें लड़ना है तो हमारे जीवन में हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमारे शिष्टाचारों का पालन करना चाहिए। मैनर्स बोलते हैं हम शिष्टाचार को। तब जाकर हमारा देश सुरक्षित हो सकता है और थोड़ी बहुत मदद हम हमारे सीमा पर लड़ने वाले सैनिकों को कर सकते हैं। तो सबने एक बार ये कविता पढ़नी है, लर्न करनी है, रिसाइट करनी है, याद करनी है। समझ में आया? तो चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।